आप। नमस्कार, मैं चिराग बिष्ट और आप देख रहे हैं रेवाड़ी एक्सप्रेस। आज की खबर रेवाड़ी से है, जहां एक मामूली सा कॉलेज विवाद देखते ही देखते ऐसी खूनी जंग में बदल गया कि दो युवा छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सोचिए, कॉलेज में शुरू हुआ विवाद, फिर दो गुटों के बीच तनाव, उसके बाद सड़क पर पीछा, कारों और बाइकों से घेराबंदी और फिर ऐसा हमला जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। रेवाड़ी में शुक्रवार का दिन दो परिवारों के लिए कभी न भूल पाने वाला दिन बन गया। एक तरफ गांव माढ़िया के 22 वर्षीय जतिन की जान चली गई, वहीं दूसरी तरफ निगाड़ी आवास निवासी हिमेश की भी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कॉलेज में शुरू हुआ यह विवाद इतना बड़ा और हिंसक कैसे बन गया? क्या यह हमला पहले से प्लान किया गया था? घटनास्थल पर गाड़ियों और बाइकों की नंबर प्लेट पर टेप लगी होने की बात भी सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के दावों के अनुसार हमलावर कारों और बाइकों पर आए थे और कुछ युवकों के हाथों में डंडे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने फायरिंग होने का भी दावा किया है। हालांकि इन सभी दावों और घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, एसपी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस के साथ साथ सीआईए रेवाड़ी, कोसली और धारूहेड़ा की टीमों को भी जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। तो आखिर क्या है रेवाड़ी की इस दोहरी हत्या की पूरी कहानी? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद से हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों गुट पहले भी आमने सामने आ चुके थे। गांव बुढ़ानी में भी दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनने की बात सामने आई। गुरुवार को कॉलेज में दोनों गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। शुक्रवार को यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रेवाड़ी के गांव गोपीपुर से लेकर तुर्क्यावास और बुढ़ाना बस अड्डे के आसपास तक इस हिंसक घटनाक्रम के निशान दिखाई दिए। घटनास्थलों के आसपास क्षतिग्रस्त बाइकें, सड़क किनारे पड़ी चप्पलें और झाड़ियों में मिले डंडे उस हिंसक टकराव की कहानी बयां करते दिखाई दिए। बुढ़ाना निवासी यशपाल, जो जतिन और हिमेश के साथ बाइक पर मौजूद था, उसने दावा किया कि हमलावरों ने उन्हें कारों और बाइकों से घेर लिया था। यशपाल के अनुसार तीनों बाइक पर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। उसने आरोप लगाया कि गोकलपुर मोड़ के पास उनकी बाइक को टक्कर मारी गई, जिससे बाइक सड़क पर फिसलकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इसके बाद सड़क पर गिरे जतिन पर कार चढ़ाने और फिर कुल्हाड़ी तथा डंडों से हमला करने का आरोप लगाया गया है। यशपाल ने फायरिंग होने का भी दावा किया है और कहा है कि वह किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। हालांकि इन आरोपों और घटनाक्रम की विस्तृत पुष्टि पुलिस जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। घटनास्थल पर मिली कुछ बाइकों और वाहनों की नंबर प्लेट टेप से ढकी होने की बात कही जा रही है। इसी वजह से यह आशंका भी जताई जा रही है कि हमला पहले से प्लान किया गया हो सकता है। लेकिन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना का दृश्य बेहद डरावना था। एक महिला ने बताया कि उसने अचानक 2-3 गाड़ियों और कई बाइकों को तेज रफ्तार से आते देखा। कुछ युवकों के हाथों में डंडे थे। कुछ देर बाद इलाके में खबर फैल गई कि मोड़ के पास हिंसक घटना हुई है। एक अन्य स्थानीय महिला ने बताया कि उसने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो बाइक खंभे के पास पड़ी थी और 2 युवक घायल अवस्था में सड़क पर थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस हिंसक घटना में जतिन और हिमेश की जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसपी हेमेंद्र सिंह मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सदर थाना पुलिस के अलावा सीआईए रेवाड़ी, सीआईए कोसली और सीआईए धारूहेड़ा की टीमें भी आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि विवाद आखिर किस बात को लेकर शुरू हुआ और यह इतना हिंसक कैसे हो गया, इसकी वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। एसपी हेमेंद्र सिंह मीणा के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
तो इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कॉलेज का मामूली विवाद आखिर दो छात्रों की जान लेने तक कैसे पहुंच गया। क्या यह हमला वास्तव में पहले से प्लान किया गया था? क्या जांच में और आरोपियों के नाम सामने आएंगे? और आखिर वह कौन सा विवाद था जिसने दो युवा जिंदगियों को खत्म कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल रेवाड़ी पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको रेवाड़ी और हरियाणा की ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रेवाड़ी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि रेवाड़ी की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज का यह विशेष समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं चिराग बिष्ट आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए रेवाड़ी एक्सप्रेस। नमस्कार।